दिवाली आ रही थी। सब पक्षी दिवाली के त्योहार को लेकर बहुत खुश थे। लूसी, इस बार भी पिछली बार की तरह हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। इस बार तो मेरा पति बड़े वाले पटाखे लेकर आया है। लूसी, मुझे अनार बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार हम बड़े वाले अनार भी जलाएंगे और आतिशबाजी भी करेंगे। गौरी कव्वी ये सब सुन रही थी। वो थोड़ी दूर बैठी थी। मतलब इस बार फिर ये पक्षी हमें तंग करेंगे, मगर मैं भी इस बार तुम्हें दिवाली मनाने नहीं दूंगी। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू, कान खोलकर सुन लो, मैं इन पक्षियों को एक साथ दिवाली मनाते हुए नहीं देख सकती। मुझे भी इनके पटाखों की आवाजें बहुत तंग करती हैं। गौरी, कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे ये पक्षी इस बार दिवाली ना मना सकें। उपाय तो मैंने सोच लिया है। फिर गौरी कव्वी कालू कव्वे के कान में अपना उपाय बताती है। तुम अपने मामा जी के पास चले जाना और पीछे से जो होगा मैं देख लूंगी। अगर कोई मेरा पूछे तो कहना मैं पूर्व वाले जंगल में हूँ। फिर दूसरे दिन शैतान कव्वे अपना काम शुरू करते हैं। गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, नदी पर एक पेड़ है, उस पर ढेर सारे मीठे फल लगे हुए हैं। जाओ, जाकर तुम भी मीठे फल ले लो। मैं अभी जाती हूँ गौरी। और हाँ, कल शाम दिवाली मना रहे हैं हम सब मिलकर। तुम भी आ जाना कालू को लेकर, बहुत मजा आएगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मजा तो आएगा मुझे तुम्हें रोते हुए देखकर। जैसे ही चिड़िया नदी पर जाती है, कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घर में जाता है। कुकू, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है, वो आपको बुला रही है। मगर मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा मेरे घर में है। हमने खिचड़ी बनाई है। आपकी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं आपको भी ले आऊं। कुकू भी खिचड़ी के लालच में आकर कालू के साथ चला जाता है। कालू कुकू को साथ लेकर सीधा दूसरे जंगल जाता है। यहाँ नदी पर तो कोई मीठा फल नहीं है। ये गौरी भी हर समय झूठ बोलती है। चिड़िया निराश होकर वापस लौटती है। कुकू बेटा, कहाँ हो? घर में अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू बेटा, आप कहाँ चले गए हैं? चिड़िया अपने बेटे की खोज में घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को मिट्ठू तोता मिलता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ चलो, मैं बड़े अनार और पटाखा रॉकेट लेने जा रहा हूँ। इस बार तो दिवाली धूमधाम से मनाने का सोचा है सबने। मगर मिट्ठू भैया, मैं तो अपने बेटे को ढूंढने जा रही हूँ। कुकू न जाने कहाँ चला गया है। कुकू तो बहुत छोटा है, वो अकेला तो कहीं नहीं जा सकता। फिर कौन लेकर गया है उसे? चिड़िया और मिट्ठू दोनों कबूतर के पास जाते हैं। मिठू, आप अभी तक गए नहीं? मैंने कहा था कि तुम बड़े अनार ले आओ। कबूतर भैया, मेरा बेटा कुकू खो गया है। वो मुझे बताए बिना कभी नहीं कहीं गया। ये काम कौन कर सकता है? कुकू को किडनैप कौन कर सकता है? चुप कर जाओ, मैं एक लगाऊंगा। मुझे मम्मा पास जाना है। कालू अंकल, आपने झूठ बोला। प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। कालू, इसकी चोंच बांध दो, ये तो मुझे सोने ही नहीं दे रहा। फिर कालू कौवा एक रस्सी से कुकू की चोंच बांध देता है। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू सब कुकू को ढूंढ रहे थे। शाम भी हो गई थी। दिवाली का भूलकर सब कुकू की खोज में लगे हुए थे। अपने घर के बाहर गौरी उन्हें ऐसे परेशान उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। बड़े आए दिवाली मनाने वाले। गौरी के होते हुए तुम सब कैसे खुश हो सकते हो? रात हो जाती है, मगर कुकू का कहीं पता नहीं चलता। फिर वो सब थक हार कर वापिस आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें बुलबुल मिलती है। आप सब यहाँ? मैं तो आपके पास जा रही थी। क्या दिवाली नहीं मनाएंगे इस बार? बुलबुल, मेरा बेटा कुकू कहीं खो गया है। हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। कुकू? वो तो दोपहर को कालू कौवे के साथ दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था। मुझे पहले ही उन कौवों पर शक था। ये काम उन कौवों का ही है। वो कौवे ऐसा क्यों करेंगे? हमें परेशान करने के लिए वो कौवे कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें। अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती हैं। मैं देखता हूँ इन कौवों को। फिर रात को कबूतर अपने चेहरे पर मास्क लगाता है और गौरी कव्वी के घर जाता है। उठो उठो काली कौवी, वरना तुम्हारे पंख काट दूंगा। कौन हो तुम, और तुम इस चाकू से किसे मारने आए हो? मैं डाकू हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। डाकू जी, प्लीज मुझे ना मारे। मैं तो अभी जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज कल आ जाना। मेरे पति कालू कौवे को मार देना। अगर जीना चाहती हो तो सच सच बताओ, चिड़िया का बेटा कहाँ है?
गोरी डरी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से बोलती है। उसे उसे मेरा पति किडनैप करके अपने मामा जी के पास ले गया है। मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। प्लीज मुझे न मारना। फिर कबूतर अपने चेहरे से मास्क उतार कर कहता है। चिड़िया और मिट्ठू भी वहाँ आ जाते हैं। मान गई है, ये काम इन्होंने ही किया है। बेशरम, चलो अब जल्दी से मुझे मेरा बेड़ा दो। फिर वो सब गोरी को साथ लेकर दूसरे जंगल उड़ते हैं। गोरी आगे आगे और सब पक्षी गोरी के पीछे पीछे जा रहे थे। गोरी कालू के मामा के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मामा जी, इस समय कौन होगा? कालू, पूछ कर दरवाजा खोलना। कौन है? कालू जी, मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना ये सब मुझे मार देंगे। कालू दरवाजा खोलकर बाहर आता है। गोरी, तुम इन सब को लेकर यहाँ कैसे? अभी बताते हैं तुम्हें, दुष्ट कौवों। चिड़िया अंदर जाती है और अपने बेटे को उन दुष्ट कौवों से आजाद करवा लेती है। इन सब को मार देना ही बेहतर है, वरना ये फिर से ऐसा करेंगे। मुझे न मारना, आप मेरी जगह कालू और इसके मामा जी को मार दें। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, आप कालू को मार दें। हमें माफ कर दें, मैंने गोरी के कहने पर ये सब किया। मम्मा, कालू अंकल ने मुझे मारा भी था। अगर दोबारा तुम में से कोई भी हमारे जंगल में आया तो वो अपनी जान से जाएगा। फिर सब पक्षी कुकू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन पक्षी पूरी तैयारी करते हैं और रात को सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। सब मम्मा पक्षी एक तरफ बैठी हुई थीं। कबूतर तो अनार जलाकर डांस कर रहा था। मिट्ठू पटाखे पर पटाखा जला रहा था। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि दिवाली जो थी, और वो सब उस त्योहार को खुशियों से मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरे और मेरे दोस्तों की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं।